ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। तब उसको कहा यह इसने अपने समय का और लगनशीलता जिसको बोलते हैं, सौधर्मेंद्र के भाव यहाँ किए, वहां उनको परिणाम मिला, लेकिन यहाँ परिणाम करने वाला जो यहाँ का था वो देव गति से नहीं आता। वह देव और किसी नर गति से नहीं आता, और वह देव जो हुआ सौधर्मेंद्र वह तिर्यंच गति से भी नहीं होता। और क्या, भूमि वाला कोई भी पाप नहीं करता, सत्व्यसन नहीं, लेकिन वह नहीं हो सकता, और यहाँ का ही होगा, और उसमें वो भी रत्नत्रय के धारी होगा, तब इसके लिए वह पद मिलता है। लेकिन जो ही मिल गया तो रत्नत्रय धारी नहीं, एक निज व्रतमाला भी यदि कोई है तो उसको देख करके उसको उमंग आता है सौधर्मेंद्र को, क्या इसके परिणाम है, क्या इसके परिणाम। कई स्थानों पर इस प्रकार हम पात्रों के अध्ययन करने से ज्ञात होता है। कई स्थानों में पद्म पुराण कई बार पढ़े और अंजना के विशेष अवसर को कई बार पढ़े, तो लेखक को भी लिखना अनिवार्य होता है। जो वीतरागी मुनि होते वो भी लिखते हैं। सीता को कई स्थानों पर राम से आगे बताया गया है। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण ये है कि राम की पत्नी होने के कारण नहीं, राम के पास तो और भी पत्नियां हैं, किंतु उनके जो काम हुए हैं तो वह एक अद्भुत है, और वो प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं हुए, किंतु वह नैसर्गिक रूप से घटित हुई है। उसको कोई भी, राम भी मना नहीं कर सकता, राम भी मना नहीं कर सकता। सारे लोग हाहाकार कर रहे हैं, देव लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वह एक प्रकार से निष्ठा के साथ खड़े होकर के अग्नि देवता को कह देती, विकल्प नहीं करना। सही क्या है, उत्तर मिलना है। यदि ऐसा है तो ये करो, यदि ऐसा नहीं है तो आपको दिखाना पड़ेगा। इन सब लोगों का जो सब लोगों की धारणा बनी है दुनिया की, कोई भी हो, और उस रावण को भी बुद्धि आ जाए, मालूम पड़ जाए, उसके प्रति भी उसका कोई भी नहीं तो आंखें लाल हो जाए। हाँ? किंतु जिन्होंने आंखें लाल अभी भी बनाए रखा है, उसके प्रति भी राम के मन में थोड़ा सा पारा गर्म हो सकता है, लेकिन सीता के मन में नहीं हुआ। यह तद्भाव परिणाम, उसका यह परिणाम एक प्रकार से लेखक को सही सही घोषित करना पड़ता। ध्यान रखो, हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, लेखनी तो लिखने वाला है, उसके हाथ में है परिणाम। आप तो केवल साक्षी हो,
तो साक्षी यदि सही सही नहीं हो तो क्या हुआ? न्यायालय में न्याय ठीक होगा क्या? गवाह जिसको बोलते हैं उसी के अनुसार चलेगा वो न्याय। तो ऐसे परिणामों को जब हम करते हैं कुछ निमित्त को लेकर के, वह अपने आप ख्यात हो जाते हैं और हमेशा हमेशा वह एक उदाहरण बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है, एक दीप स्तंभ का काम करता है, स्व भी प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। लेकिन दीप स्तंभ होता है वह पूरी समुद्र में, उस स्तंभ के कारण चारों दिशाओं में अंधकार भी फैला है, वहां पर भी वह देखने को उपलब्ध होता है। ऐसे परिणामों को लेकर के यहाँ पर जहाँ कहीं भी लोग चले जाते हैं परिणामों को लेकर के, वहाँ जाने के उपरांत और उसमें वृद्धि होती चली जाती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। इसलिए आप लोगों को चाहिए ये क्षण जो मिले, ये विशेष रूप से और गर्म जल को ठंडा बनाया जाता है और ठंडे जल को भी सुगंधित किया जाता है। तो उसमें इसी प्रकार के द्रव मिला करके इसको घोल देते हैं, फिर उसके ऊपर से हवा ठंडी ठंडी और चल जाती है, फिर कहना ही क्या है। फिर तो गर्म भी पारा आप लोगों का ठंडा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ठंडा पारा भी गर्म होना प्रारंभ होता है। इसलिए आदर्श पुरुषों को ये हमेशा याद करके सौधर्म इंद्र आदि को इंद्रोस्मि इंद्रो भवामि, मैं इंद्र बनता हूँ, ऐसे साक्षी देकर के संकल्प करते हैं। तो कई लोग को देते हैं महाराज वृत्ति, लोग भी ऐसे कह सकते कि हाँ क्यों नहीं, वृत्ति ही कर सकते हैं, क्योंकि सौधर्मेंद्र बनने का अधिकार उसी को रहता है। ऐसे परिणाम करें किंतु अभिमान पूर्वक नहीं, किंतु भक्त मन करके भक्ति पूर्वक करते हैं। हमेशा हमेशा भक्ति में हे बुद्धि से नहीं करते, किंतु बहुत बहुत उच्च विचार के साथ अवो भाग्य समझ करके भक्ति भाव किए जाते हैं, उसमें घटिया नहीं। और कोई भी है वह द्रव्य की अपेक्षा से अपनी शक्ति के अनुसार हो सकता है, लेकिन भावों की अपेक्षा से बड़े बड़े व्यक्तियों से भी आगे बढ़ करके वो भाव किए जाते हैं। कहीं कहीं पर चक्रवर्ती भी पीछे हो जाता है, जो अधिकारी होता है बड़े महोत्सवों के, किंतु उसमें श्रेयांश राजा अगवा हो जाता है और चक्रवर्ती उनके पीछे, बोलो होता क्या नहीं, तो वो आकर के पूछता है श्रेयांश ये बता दो तुमने क्या किया, एक घूस तो नहीं दिया। भगवान को भी संभव नहीं। फिर ऐसे क्या हुआ? कहा हमें स्वप्न आया था। स्वप्न तो हमें भी 16 आए थे। चक्रवर्ती कह रहे वो 16 स्वप्न में दान देने का नहीं आया था, ध्यान रखो। यद्यपि पर चक्रवर्ती भी और भी उस जो चारणती मुनि महाराज को आहार कराया था उसमें वो भी लोग थे, लेकिन जो भाव अनुभाग बंद उस दान के समय पर श्रेयांश राजा के सत्ता में था, वह और किसी के लिए नहीं, और सब उसमें विफल रहे, सफल नहीं हो पाए। यूं कह दो
गाढ़ा पुण्य नहीं था, और श्रेयांश का तो बहुत गाढ़ा था, और फल सामने आया। युग के आधे में वह दिन वैशाख अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं, आज बहुत सारे तृतीया हैं, और पंचांग वाले भी समझते हैं कि बहुत शोधित करने से बहुत कुछ मुहूर्त अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आज तक कोई पंचांग नहीं आया जो अक्षय तृतीया को बिना शोधे मुहूर्त कहा है। तीर्थंकरों को भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन उस मांगलिक आहार कार्य किया उन्होंने दान के क्षेत्र में। सौधर्म इंद्र पीछे रह गया, कोई भी सामने नहीं। यहाँ तक कि सोम बड़े थे, बहुत तुलना करके देख लीजिए, सोच लीजिए। सोम राजा श्रेयांश से भी बड़े भाई माने जाते थे, लेकिन बड़े भाई माने हुए भी उनको वहां पर नंबर नहीं आया, किंतु श्रेयांश को ही बोली लेने का अधिकार आ गया है। बड़ा अद्भुत लगता है। चक्रवर्ती का मान भी अपने आप नीचे हो जाते, और यहाँ तक कि चक्रवर्ती के घर को लांग करके, बाहुबली के घर को लांग करके, और जितने भी ब्राह्मी और सुंदरी को भी भूल करके, नहीं तो उनके ओर देख लो तो वो उधर आ जाएगा, दया आ जाएगी। नहीं, यहाँ दया का क्षेत्र नहीं है। यहाँ तो सही सही पात्र की उस दिन वृषभनाथ भगवान को भी गवेषणा के माध्यम से और श्रेयांश राजा को चुनना पड़ा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि निष्पक्ष होकर के आरदान होता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।